बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, एक अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में। जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये। अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो इसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी। आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे।
दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के दावतों पर सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पर सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह पर भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो हैगा। इसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ और भुना हुआ हैगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3 टेबलस्पून और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा पीसने के बाद ये। अब आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे के बाद आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे। अब कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ के। और यहाँ पर मैंने एक चॉप स्टिक ले लिया, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, साफ़ सुथरी सी पेंसिल ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं और इस तरह से आपने हाथ से इसको सीख कबाब का शेप दे लेना है। और अगर आप इसको हाई टी पे बना के सर्व करना चाहते हैं तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाइएगा। और इधर मैं डिनर पे सर्व कर रही हूँ तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे सीख कबाब मैं बना लूँगी। जब ये सीख कबाब तैयार हो जाएंगे तो आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं अगर आप इसको दावतों के लिए बना रहे हैं तो। अब देखिए इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया था। अब इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर इस तरह से और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से पका लेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर रायते के साथ। यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया है। तो ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। इसको आप पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से देख लीजिए इसका लुक। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स हैं ये, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इसको आप बना के ऑफिस और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होती हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी ड्रम स्टिक्स। ये मैंने ली हैं 500 ग्राम्स के बराबर और ये 6 अदद हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद ही चढ़ती हैं 500 ग्राम्स के अंदर। इसके ऊपर हम कट्स लगा लेंगे। इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है, फिर कट्स लगा लेने हैं। फिर हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो इधर एक बोल ले लिया है मैंने, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून,
चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चावल का आटा ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका हमने एक पेस्ट बना लेना है थिक सा। बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। बस मैं 1 टेबलस्पून करके ही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। तो ये मैरिनेशन हमारा रेडी हो गया है। अब जो ड्रम स्टिक्स थी जिस पे हमने कट लगाया था, और कट मैंने एक ही तरफ लगाया है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसका अच्छा सा मसाज कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। आप लोग जितनी मर्ज़ी चाहे देर इसको रख सकते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं जितनी देर आप रखेंगे। अंदर से जूसी बनेंगी और बहुत ज़्यादा टेंडर बन के तैयार होती हैं। तो इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। बस आपने कवर करके काउंटर पे ही छोड़ देना है, और अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे इसका जो ये बैटर है थोड़ा सा थिन लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप लोग चाहें तो चावल का आटा या फिर आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दिया है, क्योंकि यही इसकी कोटिंग है एक तरह से, और इसी के अंदर अच्छे से ये इसके ऊपर लिपटा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा थिक होना चाहिए कि एक थिन सी लेयर आ जाए इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये लास्ट में आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका ये बैटर थिन हो जाए तो देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, बैटर इस तरह से कोट करना है इसके ऊपर, और उसके बाद आपने ऑयल के अंदर इसको डाल देना है, जो कि मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है हमारा, उसको अच्छी तरीके से पकाना है और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। ज़्यादा तेज़ ऑयल होगा तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये अंदर तक फ्राई नहीं होगी। और आपने क्या करना है, इसको जब आपने तेल में डालना है तो इसको फ़ौरन से टच नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिएगा इसकी जो कोटिंग है उसको, या थोड़ा सा कलर आने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको टर्न करना है इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ से आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है किसी भी रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ। रायते के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा देसी स्टाइल है इसका, इसके फ्लेवर्स थोड़े से देसी टाइप के हैं, तो रायते के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और ये काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था। अब मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। मतलब इसके जो फ्लेवर्स थे सारे अंदर तक चले गए थे, क्योंकि इसको हमने काफ़ी देर के लिए मैरिनेट किया था। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कीजिएगा, तो यह चिकन जो है आपका बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इधर मैंने ड्रम स्टिक्स बनाई हैं, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पीसेस भी ले सकते हैं चिकन के, उसके साथ भी फ्राइड चिकन बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो मिनी बॉक्स पेटीज बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाते हैं और झटपट वाली रेसिपी है। आप इसको बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई करें और सर्व करें। अपने बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे, या फिर आप इसको मैश कर लीजिए। यहाँ पर मैं ग्रेट कर रही हूँ इसको। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चीज़ ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। चीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर
स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सचर हमारा रेडी है। इसको बनाने के लिए हमें स्लाइसेस चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2-10 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये जो पोटैटो का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। देखिए अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस रखेंगे और दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपने इसको काट लेना है। तो ये हमारा मिनी बॉक्स पेटीज रेडी हो गया है। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा। उसको मैंने फेंट लिया था। और इधर हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो वो ले लेंगे और इसको हम कोट कर देंगे। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से ये रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे बॉक्स पेटीज़ को रेडी कर लूँगी। और जब ये रेडी हो जाएंगे तो उस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसके बाद मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ऊपर से आपने इसको कलर ही देना है। और इसको फ्राई करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उससे ऊपर की जो इसकी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो खाने में बेहद मज़ा आएगा। और पोटैटो और चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ये एक तरह से लो बजट रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। और इसको आप बना के चाय पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व किया जा सकता है और अपने बच्चों को लंच पे भी दे सकते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ्तार स्नैक सिखाने जा रही हूँ। अगर आप लोग फ्राइंग फूड से बोर हो गए हैं तो इस स्नैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली में बहुत पसंद किया जाएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, थोड़ी सी हेल्दी भी है, क्योंकि इसको हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसको हम बेक कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ईस्ट 2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं। ना ज़्यादा सख्त होगा ना ही ज़्यादा नरम होगा, मीडियम साइज़ का आटा बना लेंगे। और इसको हमें ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको नीट करेंगे ही नहीं, बस बाउल के अंदर ही बस हल्का सा इसको गूंथ लेना है हमें। तो देखिए ये डो जो है हमारा सिमट गया है। जब इस तरह से सिमट जाएगा फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और उसके बाद इसको हल्का सा हमने गूंथ लेना है 1 मिनट के लिए। बहुत हल्का सा ही बस इसको गूंथना है, बस ये थोड़ा सा चिकना सा हो जाएगा। तो ये हमारा डो रेडी है। इसको मैं रख दूँगी कवर करके 1 घंटे के लिए राइस करने के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो ये देखिए अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके कबाबों की तरफ। इसके लिए हमें छोटे छोटे कबाब बनाने हैं। उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 250 ग्राम के बराबर। आप लोग चाहें तो बीफ या फिर आप मटन के भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने एक चॉपर में ऐड कर दिया है। 1 अदद प्याज ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ की। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी इसके अंदर आधा कप के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए इतना आपने पीस लेना है इसको।
तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा थिक सा पेस्ट है ये। अब इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे, छोटे छोटे से हम सीख कबाब बनाएंगे इसके। तो हाथों पे हम लगा लेंगे ऑयल और उसके बाद हमने इसके कबाब बना लेने हैं इस तरह से। आपने शेप दे लेना है, सिलेंडर शेप देंगे इसका हम। ये देखिए इस तरह से 3 इंच के बराबर का है ये तकरीबन, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा। और इसी तरह से मैं ये सारे कबाब बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा। मैंने 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है, क्योंकि हमें बस इसको हल्का सा शैलो फ्राई ही करना है। और इसके अंदर हम सारे कबाब इस तरह से ऐड कर देंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बस आपने हल्का सा इसको फ्राई करना है चारों तरफ से। जब एक तरफ से इसके कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे इसको। और ये चिकन के हैं तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस हम इसको कुक कर लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल के रख लेंगे। अब इस तरह से मैं सारे कबाब्स को फ्राई करके रख लूँगी। अब आ जाते हैं अपने डो की तरफ। तो डो भी हमारा राइस हो चुका है, जितनी देर में कबाब बने थे उतनी देर में डो राइस हो गया है। तब इसको हम निकाल लेंगे किचन काउंटर के ऊपर। तो किचन काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। ये सारा डो हम इसी के ऊपर निकाल लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको मैं नीट करूँगी थोड़ा सा, बस इसके अंदर से एयर निकल जाए इतना ही इसको नीट करना है। तो देखिए इस तरह से बस हम इसको नीट कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर। और इसको बेल लेंगे, जितना आप बेल सकते हैं उतना बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है इसको हमें, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। उसके बाद इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे ताकि हमें इसको रोल करने में आसानी हो, इसके रोल्स बनाने में आसानी हो। मैं तकरीबन 16 पीस निकालूंगी इसके इस तरह से। बस आपने प्लस में इसको कट करते चले जाना है। और इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा, नाइफ़ से थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से आपने आसानी से इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके लिए मुझे चाहिए था मेयोनीज़। मेयोनीज़ के अंदर मैंने ऐड किया है ग्रीन चटनी का क्यूब। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और इसको मिक्स कर लिया है। तो ये एक मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार हो गया है। इसको मैं 1 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से, हर पीस के ऊपर। फिर ये जो हमने कबाब बनाए थे वो हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ये रख दिए हैं। और इसके जो सेंटर है इस पे हम लगा देंगे पानी, ताकि इसको स्टिक करने में आसानी हो। हल्का सा लगाना है बिल्कुल पानी, ताकि इसको हम रोल करें तो वो साइड पे से लास्ट पे से वो स्टिक हो जाए। तो देखिए बस इसको हम रोल करना स्टार्ट करेंगे और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। ये देखिए इस तरह से आपने रोल कर लेना है इसको। तो ये आपके रोल तैयार हो जाएंगे इस तरह से। इसको हम साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को तैयार कर लूँगी। और ओवन मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए 200 डिग्री पे। तकरीबन 10 मिनट पहले ही इसको मैंने रखा था, ओवन को ऑन किया था। और आप लोग चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं। टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो इसको मैंने ट्रे पे रख दिया है और ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था। ऊपर से हमने इसके लगा देना है अंडा मैंने फेंट लिया है अच्छी तरीके से। और इसको हम लगा देंगे इसके ऊपर, एग ब्रश कर देंगे। और ऊपर मैं थोड़ी सी कलौंजी इसके ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर तिल भी डाल सकते हैं या फिर काले तिल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए 30 मिनट्स में ये रेडी हो गए हैं। और इसको मैं कवर कर दूँगी एक कपड़े से 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इससे क्या होगा ये अच्छे और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। 10 मिनट बाद आपने इसका कपड़ा हटा देना है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट हवा में रख देंगे तो ये ब्रेड है तो ये हार्ड हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखें परफेक्टली बेक हुए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको किसी भी रायते के साथ, किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। समोसे और रोल से काफ़ी बेहतर हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ,
जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाते हैं ये, और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको डिनर्स वगैरह में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन विंग्स 1 किलो के बराबर। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस है ये। अगर आपके पास लाइट हो तो 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। बहुत ही बेहतरीन विंग्स बन के तैयार होते हैं ये। तो बस ये जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए काउंटर टॉप पे। उसके बाद इसको हम ब्रेडिंग करेंगे इसकी। तो उसके लिए हमने लिया है अंडा, 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। मैदा लिया है 1 कप के बराबर और ब्रेड क्रम्स लिए हैं 2 कप के बराबर। तो सबसे पहले हम मैदे में इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो इसके मसाले हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएं। उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह से अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगा दीजिएगा। ये देखिए ब्रेड क्रम्स लग गए हैं। अब ये रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसको फ्रीज़ करना तो आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा, हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं तो बहुत जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे और हमारे जो चिकन विंग्स है ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और जब इस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको पलटते रहना है हर कुछ सेकंड के बाद, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इवन कलर आ जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत जल्दी भी फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे जूसी टेंडर बन के तैयार हुए हैं ये। रेस्टोरेंट से भी अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार से यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मिनी कबाब्स। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, मतलब बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। इसको आप एज ए स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर्स के साथ या फिर लंच के साथ आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनते ही लाजवाब हैं ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 5 अदद आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर की मदद से। तो इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। जब ये मैश हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको मोटा मोटा सा कट कर लिया है। तो ये ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 1 कप के बराबर, बॉईल किया हुआ और श्रेडेड चिकन है ये। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस अच्छी तरीके से आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है।
और जब ये मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने छोटे साइज़ के कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं मिनी कबाब बना रही हूँ। तो आपने बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसको शेप दे लेना है हाथ के ऊपर, इस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं उसी तरह से आपने शेप दे लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से मैं सारे कबाबों को शेप दूंगी और साइड पे रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं काफ़ी सारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है आधा कप के बराबर और इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, इसको घोल लेना है। ये जो हम बैटर तैयार करेंगे ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा, बस इतना ही आपने रखना है कि जो हम कबाब इसके अंदर डिप करेंगे तो उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग आ जाए इसकी। तो ये देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसको हमने इसी तरह से प्लेन ही रखा था। तो देखिए बस आपने नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बैटर देखिए रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, कबाब उठाएंगे और इसको हम बेसन के अंदर डिप करेंगे इस तरह से और इसको आपने क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड कर देना, इस तरह से स्प्रिंकल करने। इससे क्या होगा, इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो तेल वाली साइड है इसको आपने ऊपर ही रखना है और इस तरह से आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। तो जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये मिनी कबाब दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये मिनी कबाब। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये छोटे छोटे से कबाब दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं खाने में उतने ही मज़ेदार हैं ये। तो देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया है और ये दूसरी तरफ से भी हमने इसको फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे और इसको आप किसी भी अच्छे से सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको किसी राइस की रेसिपी के साथ भी इसको बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे। ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बने थे ये कबाब। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।